जो साथी हैं वहाँ पे, वहाँ का कांग्रेस के प्रधान हैं, उनसे बात करूँगा, वहाँ के सीएलपी लीडर हैं उनसे बात करूँगा, और दूसरे शीर्ष नेता हैं उन सब से बात करने के बाद आगे का सारा खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ जीत निश्चित होती है, और जलंधर सीट हम जीत के आएंगे, कैप्चर करेंगे। सर एक जो एक नंबर की जो है बोली लगी थी 1 करोड़ से ज़्यादा की, सर उसका क्या हुआ सर? क्या कोई फ्रॉड है वो? नहीं, देखिए, ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने नई सीरीज़ जारी की थी, और उस सीरीज़ का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी, और आश्चर्यजनक तरीके से बोली चल रही थी, और वो जो लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए तक पहुंच गई, और वो भी एक स्कूटरी के लिए। वो तो जब बोली लगाई गई उसी में पता लग रहा था कि ये कोई नॉन सीरियस आदमी है या ये तंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, और उसके बाद 2 और आदमियों ने जो है उसी के आसपास की बोली लगा दी। अब पोर्टल को तो मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं कि उसको रोक दिया जाए, और उसमें जो किया जाना है बारीकियां जो उसकी दूर करनी है। लेकिन मैंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट का कहा है कि ये जो लोग तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी जिन्होंने जानबूझ के ये बोली लगाई है, और जल्द ही जो है उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सरकार के साथ जो है खिलवाड़ करना क्या होता है। नहीं, सवाल ये नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ हो सकता है कि तंत्र में भी खामियां हों, और जब आप कोई बोली लगाते हैं तब कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, कुछ पैसा जमा कराने का, कोई ना सिस्टम में भी कोई प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने किया है वो तो बहुत जो है आगे बढ़ के लगातार 3-4 दिन तक ये चलता रहा। तो इसलिए जहाँ तंत्र को ठीक किया जाएगा, वहाँ जो लोग सरकार को धत्ता दिखाते हैं उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। सर बजट सत्र आने वाला है, जो विपक्ष है लगातार हमले कर रहा है और कह रहा है कि जो संस्थान डिनोटिफाई किया है उनको लेकर जवाब मांगा जाएगा सरकार। नहीं, इसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 2 महीने पहले सत्ता से बाहर हुई है, इसलिए अभी भूमिका निभाना सीख रही है। तो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और जो मसले हैं मैंने तो पहले भी कहा, और जयराम जी और उनके साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफ़र लंबा है। 5 साल कटे नहीं कटते हैं, हमने काटे हैं, हमें मालूम है कि ये सफ़र कितना लंबा होता है। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में ही आप जो है इस कदर बेचैन हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सारा जहान बदल गया। तो ऐसा नहीं है। और जो वो कह रहे हैं कि सरकार जो है 6 महीने नहीं चलेगी, सरकार एक साल नहीं चलेगी,
उनको मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बहुमत की सरकार है। 40 सीटें हैं हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास 40 सीटें हैं। और कभी वो कहते हैं कि ये तो 35-37 हज़ार से जीते हुए लोग हैं। अरे भाई, हम 15 सीटें आपसे आगे हैं और ये कोई कम सीटें नहीं है। इसलिए धैर्य रखें। आपने 5 साल शासन किया, उसके बाद जनता ने आपको इनकार कर लिया। उसको जो है उस जनता के फैसले को स्वीकार करो। और चुनाव जो है, क्या लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी चुनाव होता है। किसी भी राजनीतिक दल की लोकप्रियता का मूल्यांकन जो है चुनाव में होता है। चुनाव में आप बाहर हो गए, कांग्रेस पार्टी आई है। अब इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। और आप विपक्ष के नेता बने हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब आते डालनी पड़ेंगी वैसे ही। अब जहाँ तक वो कहते हैं कि सरकार में उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, मैं देखता हूँ कि बार बार कह रहे हैं सरकार में एक उप मुख्यमंत्री है। और जो है क्यों बना दिया, सरकार अगर स्थायी थी तो क्यों बना दिया। मुझे मालूम है कि आपको कुछ और नज़र ना आए, उप मुख्यमंत्री जरूर नज़र आ रहा होगा। तो वो लगातार आपको नज़र आता रहेगा। तो इसलिए हमें कोई शिकवा नहीं है किसी से। आप जो है जितना मर्जी बोलते रहें। और ठीक है, सरकार में मंत्री कितने बनने हैं, कितने बनाने हैं, वो ये प्रेरोगेटिव है सरकार का, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। सीपीएस बनाने हैं या दूसरे बनाने हैं। तो इसलिए मुद्दे जो हैं, अभी तो पहला बजट भी पेश नहीं हुआ। अभी बजट पेश होगा, 14 से सेशन आ रहा है और उसके बाद 6 अप्रैल तक सेशन चलना है। उसमें नीतियां स्पष्ट हो जाएंगी। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की गारंटीज जो हैं वो पत्थर पे लिखी हुई इबादत है, दीवार पे लिखी हुई इबादत है। वो हर हालत में पूरी की जाएंगी। गारंटीज जो दी हैं वो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यहाँ घोषित की हैं। वो हमारे नेता जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पे आए थे और राजीव शुक्ला जी ने आके ये घोषणाएं की हैं हमारे साथ। और 10 की 10 गारंटीज जो हैं उनको हम विद इन टाइम फ्रेम पूरा करेंगे। और हम उसका खाका तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार हो रहा है। और गारंटीज को लेकर किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या बना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ओपीएस की घोषणा हो गई जी, ओपीएस लागू क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, ओपीएस के स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, सरकार ऐलान हो गया, बात हो गई। और उससे आगे जैसे भी बढ़ना है वो कर्मचारियों की सहमति के मुताबिक हम उसमें आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का बार बार पूछते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा, उनके सामने मिलेगा। तो इसलिए गारंटीज को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उसके लिए प्रोविजंस हो रहे हैं, सारा काम हो रहा है। आपको मालूम है विरासत में पूर्व सरकार जो है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा देके गई है। और उसके बाद जो है 11,000 करोड़ कर्मचारियों का उन्होंने देनदारियां नहीं दी। कर्मचारियों का पेंशन का बकाया रहा, कर्मचारियों का बकाया रहा, डीए की किस्त का बकाया रहा और दूसरी चीज़ें बकाया रही। तो हम तो विकास के एजेंडे पे चल रहे हैं। हमारा एक ही मात्र लक्ष्य है विकास, कल्याण, गरीब की सेवा, ये हमारा एजेंडा है। उस एजेंडे पे हम लगे हैं। और जहाँ तक हमारे अपने विभागों की बात है, सारे विभाग जो हमारे पास हैं पूरी तरह वाइब्रेंट है, पूरी पारदर्शिता से हम काम कर रहे हैं। और
जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब 1200-1400 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं, जो कि रोड से हटने वाली बसेस हैं और उनको चलाया नहीं जा सकता। और कर्मचारियों की फिर देनदारियां बहुत हैं। 3500 के आसपास हम बसें चलाते हैं और उनमें सिर्फ 4-5% जो है मुनाफे में है, बाकी सारी बसें घाटे में हैं पूरे जहाँ भी हम जाते हैं। तो इसलिए इनको किस ढंग से हमने वाइबल करना है, इन रूट्स को कैसे वाइबल करना है, उस एजेंडे पे लगे हैं। ट्रांसपोर्ट में ई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट हो गया है हिंदुस्तान में, जिसकी डायरेक्टोरेट की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर दी गई हैं। अब बसों को इलेक्ट्रिक करने के दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। डीजल की बसेस पे रोक लगा रहे हैं। ये लास्ट खेप है डीजल की बसेस की, इसके बाद डीजल की बसेस नहीं खरीदी जाएंगी। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीदी जाएंगी। ई सिस्टम पे हम आ रहे हैं और उस पर अध्ययन चल रहा है और फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वो चार्जिंग के स्टेशन बनने हैं। लैंड सारे प्रदेश में ले ली गई है और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन कैसे बनने हैं, पेट्रोल पंप पे चार्जिंग स्टेशन कैसे आने हैं, वो उस पर काम हो रहा है। और जो वॉल्वो का माफिया पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, उस पर जो है काम हो रहा है कि किस ढंग से हमने इन पे टैक्सेस लगाने हैं। क्योंकि जिसने हिमाचल में आना स्वागत है, देवभूमि है, वीर भूमि है, लेकिन टैक्सेस जो है बसों को देना पड़ेगा जो बाहर से आ रही हैं। हमें पता है बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग हैं और पिछले 10 साल से बिना टैक्स के गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन अब नहीं चलने देंगे। कुछ भी हो जाए पर सीट चार्ज करेंगे। और थर्डली जो देश दुनिया के बड़े रईस लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, जिन्होंने गाड़ियां रजिस्टर कर दी हिमाचल प्रदेश में, जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं। आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, आपको हिमाचल नंबर की गाड़ियां मिल रही हैं। मैं तो इस बात से बहुत हैरान था कि ये गाड़ियां, हिमाचल नंबर की गाड़ियां जगह जगह 5 स्टार होटलों के बाहर कैसे खड़ी हैं। और उसके बाद ये स्कैंडल पकड़ में आया कि इन्होंने किस ढंग से डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए हैं, किस ढंग से 1.5-2 करोड़ की गाड़ी जो है हिमाचल में 20 लाख रुपए में रजिस्टर करा दी, टैक्स की चोरी कर दी और वो गाड़ियां रजिस्टर हो नहीं सकती थी। और 2500 गाड़ी को मैंने 1-1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है और ताकि उस दिशा में बढ़ा जाए। और केंद्रीय मंत्रालयों से भी बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम किस ढंग से हमने करना है। और उसके बाद पानी के सेक्टर में जो है हमने पनबिजली परियोजनाओं पे जो है वाटर सेस लगा दिया और पानी हमारा है, उससे अगर आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो जो टैक्स का अधिकार हमें है, हम पेरेंट डिपार्टमेंट हैं पानी का, तो हमने उस पर वाटर सेस का ऑर्डिनेंस ला दिया। विधानसभा में उसको कानून का लवादा उड़ा दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं फिना सिंह डैम कांगड़ा का है, 286 करोड़ रुपया लग चुका है। पिछले 5 साल से काम बंद है, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है। फिर और 3.5-4 किलोमीटर टनल बनी हुई है, ऊपर लेक बनी हुई है और उसके बाद काम बंद है और खेत तक पानी नहीं पहुंचा। अब हमने सेंटर से अप्रोच किया कि जो प्रोजेक्ट जो है 50% बन चुके हैं और उसको बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके में प्रावधान है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को केंद्र फंड करता है। तो हमने केंद्रीय मंत्री से बात की एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि ये आपकी बात सही है और हम इसको पैसा देंगे। तो हमने उनसे 300 करोड़ रुपए मांगा है कि फिना सिंह डैम को कंप्लीट किया जाए। शाह नहर कब से बनी हुई है, उसका खेत को पानी नहीं पहुंचा है। 5000 हेक्टेयर भूमि बिना खेत के पानी के है, उसमें कैसे पानी लगाना है उस पर हमने वर्किंग शुरू कर दी है। ऊना में पानी जो है किस ढंग से पहुंचाना है, बीट एरिया इरीगेशन का
काम है उसमें हमने सारी औपचारिकता पूरी करके सेंटर में कागज़ लगभग पहुंचा दिए हैं। 300-350 करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसलिए हम अपने मिशन पे लगे हैं। अभी हमने फोकस इरिगेशन पे किया है। अब पिछली सरकार के समय में फोकस जो है नलकों पे था, और जल जीवन मिशन में नलके आए, नलके लगा दिए, उनका सोर्स तो एक्सपेंड किया नहीं किसी भी जगह, इसलिए सारी जगह नलके सीटियाँ मारते हैं कि आपने जहाँ 10 नलके थे वहाँ उसी लाइन पे 100 लगा दिया और पानी का स्कोप बढ़ाया नहीं। तो इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं पानी को लेके। और इसी ढंग से मंदिरों के रखरखाव का जो मसला है उसको हमने शुरुआत कर दी है कि हमारा ये देवभूमि है, देवी देवताओं को किस ढंग से, अगर एक वैष्णो देवी से जो है पूरे देश में धार्मिकता का संदेश जा सकता है, तो हमारे पास तो चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी है, बगलामुखी है, उसके बाद चामुंडा जी हैं, और नैना देवी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, कांगड़ा जी हैं, और भोलेनाथ के बहुत टेम्पल्स हैं और हर तरफ हैं। और हम इनकी व्यवस्था में अमूल चूल सुधार करने जा रहे हैं। अभी चिंतपूर्णी टेम्पल में हमने आसपास की सारी लैंड जो है वो सरकार ने खरीद ली है, और उसकी भव्यता, भवन की भव्यता बनाई जाएगी लोगों को विश्वास में लेके। और वहाँ पे पूरे रास्ते में हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं माता रानी की, और सारे में हम कैमराज लगा रहे हैं। रज्जू मार्गों का प्रावधान कर, रोपवेज लगाने जा रहे हैं, एक्सलेटर्स लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद लिफ्ट्स लगाने जा रहे हैं, गोल्फ कार्ट्स लगाने जा रहे हैं। तो जो भी है, अभी जुम्मे अभी 60-70 दिन तो हुए हैं सरकार बनी हुई, तो अभी नीतियाँ कार्यक्रम बना रहे हैं। तो इसलिए विकास हमारा एजेंडा है, विकास के पथ पे हम चलेंगे, पूरी पारदर्शिता से सरकार चलाएंगे, और